पसंद है, कोई नहीं पसंद है, कोई प्रिय वस्तु है, कोई अप्रिय वस्तु है। ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है। तो ज्ञानी को तो सब पसंद है, सब एक ही आत्मा है, इसके लिए सब पसंद है। कौन है जिसको वो मंदा देखे? मंदा किसने आखी है? कख के बिना निंद, एक कख जो बनाया परमात्मा ने, वो भी प्रिय वस्तु है क्योंकि आत्मा है। तो निंदा किसकी करता है, चुगली किसकी करता है, फल चिंतन किसका करता है? प्रिय अप्रिय कौन है, अच्छा बुरा कौन है? कोई भी हालत से भी तुम, कभी रंज होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। फलानी हालत आती है बहुत खुश हूँ, फलानी हालत आ गई तो मैं रंज हूँ। तो तुम्हारा जो है शांति जो है वो अटल नहीं है, पीसफुल नहीं है। तुम शांति गिरगिली है तुम्हारी, अभी शांति आई, अभी शांति चली गई। बेटा पैदा हुआ तो तुम खुश, बेटा मर जाएगा तो तुम दुखी। जिस बात से खुशी आती है उसी बात से ही दुख आता है। जिस विषय से तुम भोगने के टाइम खुश होता है उसी से ही फिर दुख होता है। उसके छूटने पर फिर दुख, फिर बिछोड़े में दुख। मिलने की खुशी तो बिछोड़े में दुख। तो ये मिलना बिछड़ना तो माया का काम है, कभी सुख है कभी दुख है, द्वंद्व जोड़ा तो आता ही है। तो अभी तुम खुश होएगा, पार्टी करेगा, पार्टी में खाली पेट में दर्द पड़ेगा तो तुम दुखी। एक एक चीज में तुम सुखी और दुखी होता है। शाहूकार, जमींदार, जड़े सुखी जड़े दुखी, ये सब शाहूकार लोग जो है करोड़पति है। आज तो उसको राजाई मिली, कल उसको वनवास जाना पड़ेगा तो दुखी होगा, फिर रोएगा। राजा दशरथ को बहुत खुशी थी तो मेरा बेटा कल सुबह को तख्त पर बैठेगा, बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन देखा तो वनवास गया तो फां होके गिर गए। तुम्हारी भी ऐसी हालत है, दशरथ जैसा ज्ञानी तुम भी सब बैठे। जब कुछ होता है, बहुत खुशी की बात होती है तो तुम खुश होता है, जब दुख की बात है तो तुम दुखी है। तो तुम दशरथ जैसा ये ज्ञानी है, बेवकूफ है। बेटे बेटी की बात में खुश और रंज होता है। अरे तेरा की कोई वनवास जाए या बैठा रहे, तेरा की, तुम्हारा क्या वास्ता है किसी से? तुम आया अकेला जाए अकेला। कौन है तुम्हारा बेटा, कौन है तुम्हारी बेटी? किसके मोह में तुम फंसता है, किसके अज्ञान में तुम फंसता है, किससे तुम राग द्वेष करता है? ये दोनों दुश्मन है, कल्याण मार्ग में विघुन डालने वाली ये दुश्मन है, राग और द्वेष। तुम देखना अंदर आंख बंद करके अभी कि कौन तुमको पसंद है, कौन तुमको पसंद नहीं है, कौन सी चीज, कौन सी हालत, कौन सी विषय, कौन सा आदमी तुमको पसंद है या नहीं पसंद है। आत्मा के सिवाय कोई दूसरा होएगा तो जरूर तुमको पसंद और ना पसंद होएगा। जब एक ही परमात्मा है तो बाकी कौन खराब है कौन अच्छा है? एक ही भगवान है, निराकार साकार धारे आयो जग में। एक ही निराकार साकार स्वरूप धारण करके आया तो है ही भगवान। तो तुम किससे राग और द्वेष करेगा? अभी कर सकता है तुम्हारे को राग और द्वेष किसी से? अंदर आता है ख्याल, भाई मेरी एक जेठानी है उसी से मेरा द्वेष है, मेरा एक बाप है, मेरा एक बेटा है उसी से मेरा द्वेष है। कोई बहुत पसंद है बेटा, कोई नहीं पसंद है, क्यों? किसका बेटा है वो? तुम्हारा बेटा है या भगवान है वो जो तुमको कमा के खिलाएगा, होशियार होएगा, तुम्हारी सेवा करेगा, तुमको पैसा देगा, बड़ा अच्छा है बेचारा, रामचंद्र जैसा बच्चा है। तो दशरथ की तरह मरेगा उसी के मोह में। अच्छा बेटा भी खराब है तो खराब भी खराब है। अच्छा कौन है, खराब कौन है? हर एक अपने अपने संस्कार के अनुसार, स्वभाव के अनुसार चलता है। अच्छा बुरा कौन है? लेकिन तुमको कोई अच्छा लगता है, कोई खराब लगता है। जिससे स्वार्थ पूरा हुआ, तुम्हारी सेवा किसी बहू ने किया तो तुम उसको जास्ती प्यार करेंगे। जिस बेचारी ने नहीं किया, उसका स्वभाव ही ऐसा है तो तुम उसको प्यार नहीं करेगा। और पर उसको प्यार करो तो प्यार में ही वो तुमको ऊपर चढ़ जाएगी। तुम्हारे प्यार में सब सीख जाएगा, प्यार में तुम्हारे को भी प्यार करेगा। लव विंस लव। तुम सबको जाके प्यार करो, किसको मंदा बुरा अच्छा नहीं देखो। कृष्ण भगवान जब भी आता है दुनिया में तो किसको मंदा देखता है, किसको बुरा देखेगा? बोलेगा मैं ही तो हूँ, बुरा किसको देखूं? मैं ही तो हूँ। जो समझता है मैं ही तो हूँ, उसके लिए राग द्वेष कैसा है? प्रिय प्रिय कौन है? सब मैं ही तो हूँ। एक ही ये जो है मंत्र है, मैं ही तो हूँ। एक मैं ना और एक मैं ही तो हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, बाकी सब मैं हूँ। शरीर के सिवाय ये शरीर मैं ना, बाकी मैं आत्मा हूँ तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा, सब मैं ही तो हूँ। यही ज्ञान सच्चा है। कृष्ण का 2 लफ्ज में सारी गीता पूरी हो गई। तुम तो पता नहीं कितना साल लगेगा, लेकिन दादा ने हमको 2 लफ्ज बोला, 2 शब्द, गीता सारी पूरी हो गई। 2 शब्द कौन सा? मैं ना और मैं ही तो हूँ। यह प्रोली गीता की। पहले तो तुम देह ध्यास छोड़ो, मैं हूँ ही नहीं, और पीछे सर्वत्र मैं ही हूँ, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ। ये गीता पूरी हो गई। तुम तो भी तीसरे अध्याय में बैठे है। आश्रम है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, जहाँ तुमको भगवान ने रखा है,
उधर तुम त्याग करके और संन्यास तुम ग्रहण करता है, तो त्याग और ग्रहण में बहुत दुख है। तुम अज्ञानी है जो त्याग और ग्रहण करता है। जो अपने धर्म में, कासाई अपने धर्म में, उधर से भी भगवान पा सकता है। शूद्र जो है वो जूता कौन करता था? रविदास, संत रविदास। चमार था, चमार भी डेढ़ चमार कासाई तर गया। ब्राह्मण उधर रह गया अपने उसी में अहंकार में, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्रह्म से पैदा हूँ, ब्रह्मा से पैदा हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, और माँ बाप के मुख से पैदा हुआ है, या ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा का मुख क्या होता है? ब्रह्मा का मुख माना गुरु है, ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, गुरु सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा के मुख से हम पैदा हुआ तो हम ब्राह्मण हुआ। बाकी वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो माँ बाप से के कुख से पैदा हुआ, वो कैसे बोलता है मैं ब्राह्मण? सच्चा ब्राह्मण कौन है? तो जो गुरु के मुख से पैदा हुआ, चाहे वो चमार होवे, चाहे डेढ़ होवे, चाहे कासाई होवे, चाहे कौन भी होवे, तो वो मुक्त हो सकता है। इसलिए अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म को तुम काहे के लिए ग्रहण करते हैं? तो मैं ऐसा धर्म, मैं क्रिश्चियन धर्म ना अत्याचार करूंगा, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, और इस सब का जो 100 धर्म है वो एक ही है, तुम अच्छा बनो। कौन सा भी तुम धर्म उठाओ तो उसमें अच्छी बात है ना, तुम अच्छा बनो, तुम ये राग द्वेष छोड़ो, ममता छोड़ो, इच्छा छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, संतोष, गुण, ये सब, शांति, सहन शक्ति, धीरज, क्षमा, आरजू, सत्य, सरलता, सब तुम अपने में अपनाओ। ये तो सभी धर्म का सूर्य धर्म है। तो तुम कैसे एक धर्म छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अख्तियार करते? कौन सा धर्म अच्छा है? सबसे अच्छा है स्वधर्म। स्वधर्म माना आत्मा का धर्म। तुम कहाँ भी है, कैसे भी वर्ण आश्रम वाला है, तुम आत्मा है, उधर अपने आत्मा को जान सकता है। ज्ञान तुम लियो, कौन से भी घर में तुम रहो, कितने भी नरक में जाके रहो, उधर भी तुम्हारे अंदर बंद हो जाएगा, वो नरक भी स्वर्ग लगेगा। मुझे दुख भी सुख तो लगे, जने मैर मार रखी हथ, जब मैर का हाथ गुरु का हमारे ऊपर है तो हमारे को दुख कौन सा लगेगा? अभी ग्रस्त में कौन सा झंझट है, तुम बताओ। तुम जो ग्रस्ती लोग बैठे हैं, सब ग्रस्त से झंझट में पड़े हैं, यहाँ भी थोड़ी शांति भी है तुमको। सन्यासी जास्ती अच्छा है, सन्यासी जास्ती शांति में है, या तुम्हारे अंदर शांति है? ग्रस्त अच्छा कि सन्यास अच्छा? सन्यास में कौन सा दुख है तुमको याद है? तुमको पता है? तुम अपनी आंख बंद करके सन्यासी होके देखो तो डर जाएगा। शेर रात को आएगा, बगड़ आएगा, चीता आएगा, लेके जाएगा तुमको रात को झुपड़ी से, अपने मुख में जाके डालेगा शेर, उधर तुमको डर होएगा रात को। बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, खाने के टाइम, पीने के टाइम तुम्हारी क्या हालत होगी, फकीरों से भी जास्ती कम। इधर तुम राजा बैठा है, राजा ही ज्ञान है, ये राजा योग है, राजाओं का राजा है, निरीक्षा है। तुम अपने ग्रस्त में बैठा है, खाना पीना कपड़ा तुमको आप ही दूसरा देता है, तुम नहीं पहनेगा, तुम नहीं खाएगा, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा ये बोलेगा डैडी खाओ, मम्मी खाओ। हमारा दादा जो कमीज भी फाटेला पहन के जाता था, उसको परवाही नहीं थी, बेटा बोलता था बाबा ने सा जाता है बेटा, हमारा जो हमको शर्म आता है, हम तो दुनिया में मर्यादा में बैठे हैं ना, हमारा बाबा ऐसी कमीज क्यों पहनता है? आप ही दूसरे दिन जाके और अच्छी कमीज लेके और दर्जी से सिलाई करके दादा के कबट में रखता था। वो बोलता था भाई हमको चाहिए नहीं, हमको तो है, सब कुछ है, काहे के लिए तुम तकलीफ लेता है? बोला नहीं बाबा, हमारी इज्जत जाती है, तुमको तो कुछ नहीं है, तुम तो फकीरी पहन के जाता है, लेकिन हमारी तो इज्जत जाती है, हमको शादी करने की है, हमारी मैटी नहीं आएगी। बोलेगा किसका बेटा है? फकीर का बेटा, हमको तो एक फकीरा नहीं मिलेंगी रास्ते से, झुपड़ा पट्टी वाली, और जब तुम अच्छी तरह सूट वूट पहन के जाएगा तो हमारी मैटी तो अच्छी होगी। तो दादा बोलता था भाई ठीक है, तुम्हारे को खुश करने के लिए मैं पहनता हूँ। तो देखो ज्ञानी को इच्छा ही नहीं है, वो ग्रस्त में बैठ के निरीक्षा बन के बैठा है, तो दूसरा आके उसको खाना पीना कपड़ा सब देगा, भगवान आके तुमको भोग लगाएगा। भाई संन्यास लेके जाएगा तो 12 बजे होएगा तो तुम उधर लेके ये कटोरा जाके क्यू में खड़ा होना। एक सन्यासी बेचारा क्यू में खड़ा हुआ, थोड़ी देरी हो गई तो दाल पकोड़ा सब जो वो खलास हो गया, बेचारे को खाली चावल मिला, बेचारा बहुत दुखी हुआ, पकोड़ा करके मर गया बेचारी को। भाई मेरा कड़ी चावल मिला, कड़ी मिली नहीं, तो उधर दुखी नहीं होगा, उसको स्त्री की फुल्का याद नहीं आएगा, स्त्री का गरम रोटला याद नहीं आएगा। तो इधर जब सहज सुबह सब कुछ तुमको मिलता है, भगवान छोड़ता ही नहीं है, तो तुम ये ग्रस्त छोड़ के संन्यास के लिए लेता है? दूसरे धर्म में क्यों जाता है? संन्यास धर्म में जब तुमको ग्रस्त धर्म में भगवान ने रखा है, तो ग्रस्त कौन सा खराब है? और ये तो किला है, ग्रस्त बहुत अच्छा किला है। इधर तुम रहे पड़े, तुमको राग का, द्वेष का, ममता का, इच्छा का, काम का, क्रोध का पता लगेगा।
तुम अपने बेटे को क्रोध करेगा, दूसरे के बेटे को क्रोध करेगा, जंगल में जाएगा, बेटा ही नहीं होगा, लेकिन अंदर तो क्रोध रह गया। लेकिन इधर सामने बेटे को देख के और भगवान देखो तो क्रोध शांत हो गया। एक ऋषि गया जंगल में तो उसके अंदर क्रोध था, बेटे बेटी को करता था। जब उधर गया तो क्रोध को रोका, जबरदस्ती ध्यान में बैठा तो अचानक एक चील ऊपर से विष्टा उसके मत्थे में डाल के गई, तो उसको ऐसा क्रोध लगा, जो उसको झिड़की को देखा, झिड़की जल गई, ऐसा जबरदस्त क्रोध आया उसको। तो उसने क्या समझा, मेरे तपस्या का फल हुआ है, निकला है।